घोर कलयुग चल रहा है अभी, ऐसा कलयुग चल रहा है, ऐसा कलयुग चल रहा है। कदम कदम में जान बचा के चलना है जिंदगी को अभी। ये कलयुग का कुंभ अंतिम कुंभ है, ये कलयुग का अंतिम कुंभ है। अंतिम कुंभ है ये कलयुग का। हो जाएगा उस दिन ये सब प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर सतयुग लग जाएगा। जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होके ही रहेगा। एकदम हम तो 100 में 100, हमारी आंखों के सामने कल्कि का अवतार का मूर्ति है पशुपतिनाथ में, तो फिर हम तो 100 में 100 विश्वास करेंगे ना। आ जाएंगे। कल की अवतार पूरा हो जाएगा तो उस दिन ये प्रलय हो जाएगा, फिर सतयुग लग जाएगा। ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। एंड मेरे आज के एपिसोड में मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज ये टॉपिक ही ऐसा है, कल्कि। एंड मुझे एक्चुअल में जानना है कि कल्कि क्या है। आज हमारे साथ एक बहुत ही गुरुजी विराजित है और वो नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, गोरखनाथ जी से बिलोंग करते हैं। तो गुरुजी पहले आदेश हर जय हर गुरु, महादेव। हर हर महादेव। आज हम आपसे कल्कि के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं क्योंकि अभी आपने जस्ट इससे पहले मैंने जब इनके साथ कन्वर्सेशन किया था तो उन्होंने कल्कि के बारे में बताया था। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है ये कल्कि एंड कब इनकी मतलब जन्म होगी और क्या मतलब इसकी पूरी हिस्ट्री है। कल्कि का मतलब है एक वो जैसे ऐसे ही पत्थर जैसे हैं वो, तो उनका पहले इतना था, फिर बढ़ते 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 इतना हो गया। अब वो कली, कली बोलते हैं ना, कली। जैसे आप मेरी बहन हो गए, मैं आपका भाई हो गया, आपको हमने नहीं पहचाना, ओके बहन बोल के नहीं पहचाना, हमने बुरा सोचा, वही कल्कि। ओके वही जब कल्कि हाँ जब अंत होता तो ये जिस दिन आप कभी भी आएंगे तो इतना बात याद रखना, पशुपतिनाथ के पूर्व साइड में घाट में नीचे इधर साइड में कल्कि अवतार का मूर्ति बना हुआ है। वो कल्कि पशुपतिनाथ मंदिर की हाँ, साइड में पशुपति, जैसा हाँ। आपने बताया कि कली का अवतार है। हाँ। और वही जब वो पत्थर पूरा जिस दिन हो पूरा हो जाएगा उस उस दिन ये अंत हो जाएगा, कली का अंत हो जाएगा, फिर सतयुग शुरू हो जाएगा। ओके कल्कि का मतलब वो है, वो कल्कि का पत्थर है वो पूरा ऐसा। अभी आप नेट में भी सर्च करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा पशुपतिनाथ का कल्कि का अवतार। ओके, तो ये जो कली है, ये जो कल्कि है, जैसे आपने बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर में ऑलरेडी एक कली नाम का पत्थर है और वो जिस दिन पूरा हो जाएगा तो कली मतलब पूरी हुई और कल्कि आ जाएंगे। कल्कि अवतार पूरा हो जाएगा तो उस दिन ये प्रलय हो जाएगा, फिर सतयुग लग जाएगा। ओके, तो अभी आज के डेट में कुछ लोग ऐसे हैं जो वो ये बता रहे हैं कि वो कल्कि के अवतार हैं और वो कल्कि ने जन्म ले लिया है। ले लिया है तो इस बात से कितना सहमति आप रखते हैं? एकदम। हम तो 100 में 100, हमारी आंखों के सामने कल्कि का अवतार का मूर्ति है पशुपतिनाथ में, तो फिर हम तो 100 में 100 विश्वास करेंगे ना। नहीं, आप उस मूर्ति की बात कर रहे हैं पर मैं उन मनुष्यों की बात कर रही हूँ जो ये कह रहे हैं कि वो सचमुच कल्कि हैं। नहीं, ऐसा है जैसे 5 क्लास पढ़ने वाला स्टूडेंट रहता है तो उसको 10 क्लास में बैठा देंगे तो वो 10 क्लास का क्वेश्चन उसको पता नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही है, ये अभी यहाँ यही चल रहा है, यहाँ महाकुंभ में यही चल रहा है। अब सबको तो ज्ञान नहीं है, जैसे उस दिन अब इतना बड़ा ये हादसा हुआ, हाँ, बिल्कुल जानबूझ के तो किसी ने नहीं किया, अनजान में ही हुआ। बिल्कुल जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होके ही रहेगा। ये प्रकृति का सब सिस्टम है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यहाँ चरम कली ने घेर लिया है, चरम कली ने घेर लिया। बाप बहन को, माँ बहन भाई को नहीं जानता है, बेटा बेटी को नहीं जानता है, कोई एक दूसरे में, अपने को एक दूसरे में कोई किसी से मिलाप नहीं है, हाँ। और कली अब अंत होने वाला है, चरम में पहुंच गया है। चिरम में तो मुझे लगता है कि वो घोर कलयुग आने के बाद और अभी घोर काफी घोर कलयुग चल रहा है अभी, ऐसा कलयुग चल रहा है, ऐसा कलयुग चल रहा है। कदम कदम में जान बचा के चलना है जिंदगी को अभी, कदम कदम में। मुझे मतलब पर्सनली एंड काफ़ी सारे लोग इस बात से भी ताल्लुकात रखते होंगे और ये चीज़ जानते होंगे कि अभी कलयुग ही चल रहा है, घोर कलयुग नहीं आया है अभी। नहीं, घोर कलयुग चल रहा है अभी, इतना खतरनाक कलयुग चल रहा है, इतना कलयुग
कि इतना घोर। मैंने ये भी चीज सुना है कि घोर कलयुग जब आएगी तब एसिड रेन होगा। नहीं, यहाँ कलयुग एकदम चरम में पहुंचा हुआ है, ये अभी मगर चरम में पहुंचा हाँ, हुआ है? चरम में पहुंचा हुआ है। अब ज्यादा नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते हैं ज्यादा नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो कितने साल और हैं हमारे पास? अब आपको 44 साल बाद में कुंभ नहाने को मिला, अब दोबारा आपको कुंभ नहाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, खुद दुनिया बोल रहा है, दुनिया साइंटिस्ट बोल रहा है, तो अब हम आपको क्या बोले? आप ही खुद सोचिए, 12 साल में एक बार कुंभ आता है। 12 साल में एक बार आता है, लेकिन इस बार का जो इवेंट है वो 144 साल के बाद आया है। इवेंट है। ये कलयुग का कुंभ अंतिम कुंभ है, ये कलयुग का अंतिम कुंभ है। अंतिम कुंभ है ये कलयुग का। ओह माय गॉड। और ये जो घोर कलयुग, आप ये कह रहे हैं कि ये घोर कलयुग हाँ, चल ये रहा है। घोर कलयुग का अंतिम कुंभ है, ये प्रयागराज कुंभ है, ऐसा कुंभ है, ये संगम कुंभ। अब दोबारा कभी जिंदगी में हम मनुष्य चोला में पाएंगे या नहीं पाएंगे ये पता नहीं है। ये ऐसा संगम है इस बार का। और कल्कि का जो अवतार है उसने जन्म ले लिया है या उसको लेना बाकी है? नहीं, जन्म ले लिया, इतना लिया? सा हो गया है, अभी इतना निकल गया है पूरा। मतलब आप उसी कली पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, जो उसी का, पशुपतिनाथ हाँ, मंदिर में है। पशुपतिनाथ के तो पूर्व कल्कि साइड ने में उस पत्थर के रूप में जन्म ले लिया ले है। लिया। और वो जब पूरा हो जाएगा वो पत्थर, वो जाएगा। धीरे धीरे एक एक सेंटीमीटर या कुछ, आज जितना भी सोचिए हाँ, वो बढ़ते रहा, बढ़ रहा वो है। बढ़ रहा है। और जब वो पूरा बढ़ जाएगा, जब वो पूरी कली जब तैयार हो जाएगी, तब कल्कि का अवतार मनुष्य के जीवन में होगा। मनुष्य नहीं, मनुष्य के जीवन में नहीं, मतलब मनुष्य के रूप में होगा। मनुष्य के रूप में भी या होगा या नहीं होगा, हाँ। वो हम कह नहीं सकते हैं। हाँ। मगर ये सृष्टि का अंत होगा, हाँ। सतयुग का शुरुआत होगा। ये होने वाला है। हाँ, पक्का इसका है। कोई एक टाइम एस्टिमेशन कुछ अगर हम जान सकते हैं? नहीं, ऐसा टाइम तो अब कल्कि का कितने होता है। साल है और बचे हुए? क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं, अब चरम देखिए सीमा कली पे- कली कैसे पूरा होगा बोल के, जैसे हमने दारू पिया, 32,000 वर्ष वहीं चला गया। हमने मांस खा दिया, 32,000 वर्ष वहीं चला गया। ओके। हमने आपको बुरा सोचा, वहीं 32,000 वर्ष चला गया। ठीक है, हमने बुरा हरकत से वहाँ जाके 2 आदमी को मार दिया, वहीं 32,000 वर्ष कली का चला गया। जोड़ते जोड़ते तो कली तो ज़्यादा है ही नहीं हमारे नज़र में, तो क्या बोलने से फिर तो दुनिया। तो वो जो कली का जो, जैसा आपने बताया कि उस पत्थर का जन्म हो चुका है, मतलब वो कली पत्थर का, तो वो अब कितने दूर तक बढ़ चुका है? मतलब इतना बढ़ चुका है? इतना हो चुका है, इतना ये घोड़ा तक पहुंच गया है, ऊपर से लेके यहाँ तक ये पूरा सेट हो गया है। ऐसा सेट हो गया है? हाँ, ऐसा पूरा सेट है। कली का मूर्ति आपको ऐसा ही मिलेगा, पूरा एकदम सेट। तो वो और कितना होना, कंप्लीट होना बाकी है? जब अब यहाँ, अब आप सोचिए ना, अब बैठा हुआ है, अभी इतना निकला हुआ है, अब खड़ा हो जाएगा तो कितना, इतना ही गुणा तो बचा, इतना तो पूरा हो गया, इतना ही तो बचा। अगर खड़ा हो जाएगा तो अपने से खुद से स्वयं निर्मित हाँ, है? स्वयं ऑलरेडी है वो, कोई किसी ने किसी बनाया ने नहीं नहीं है, बनाया। किसी ने रखा भी नहीं है, कोई किसी ने कुछ किया भी नहीं है। हाँ, हाँ वो स्वयं निर्मित है। हाँ, स्वयं ऑलरेडी वैसे ही उत्पन्न हुआ है। वैसे ही उस कली ने उत्पन्न लिया है हुआ वहाँ से। और आप वो कह रहे हैं कि जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा, उस दिन सब प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर सतयुग लग जाएगा। Oh my God! आप इस बात से कितना मतलब रिलेट कर पाए हैं, या फिर आप लोगों को इस बारे में हम क्या तो 100 विचार में है? 100 इसमें पूरा फुल कंफर्म है। कोई भी आए हम बता सकते हैं, पशुपतिनाथ में चल कली का मूर्ति दिखा देते हैं तेरे को, Oh my God! कथा वहीं मिलेगा तो सब कुछ। आप लोग इस बारे में क्या विचार रखते हैं? अपने अपने विचार आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। विल सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड। तब तक के लिए अघोर का प्लेलिस्ट चेकआउट करना ना भूलें। एंड अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। Thank you जय so गुरु much. गोरखनाथ आदेश।